मैडम आसपास की जितनी भी हॉस्पिटल्स है ना, हर जगह चेक कर लिया, लेकिन कहीं भी ऐसे बर्थ मार्क वाला बच्चा पैदा नहीं हुआ। और ये क्या जादू से पैदा हो गया है क्या बच्चा? हाँ, या हवा में अवतरित हो गया है? अभी जन्म लिया है तो फिर किसी ना किसी ने तो जन्मा होगा ना, कोई तो माँ होगी इनकी। पण तेरे को कैसे मालूम कि वो बच्चा इसी शहर में इसी जगह पैदा हुआ है? इतनी बड़ी दुनिया है, किधर भी पैदा हो सकता है। दुबई में भी पैदा हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, यहीं पैदा हुआ। नहीं मैडम आप टेंशन मत लीजिए, हम सब मिलके इसकी मम्मी को ढूंढ लेंगे। कैसे कैसे संतु, कैसे ढूंढोगी? समझाओ हमको। हम ना उसकी मम्मी को देखा है, हमें नहीं पता वो कहाँ है, कैसी दिखती है, क्या होगी, कैसी होगी, कुछ तो नहीं पता है ना उनके बारे में। चुप करवाइए ना इसको, हम एकाग्र नहीं, हम सोच नहीं पा रहे हैं कुछ। छोटा बच्चा है, रोएगा ही ना। अब आप चुप करा के देखिए, लीजिए। नहीं नहीं, हम उसकी माँ नहीं है जो हम उसको चुप कराएंगे। आप चुप कराइए ना इसको। संतु तुम चुप करा। हाँ। ओए। इधर आई, इधर आई। इधर आई, इधर आई। दीजिए, हम क्या करते, दीजिए नहीं नहीं नहीं, तुम भी रहने ही दो। देखिए आप लीजिए ना। लेकिन हम उसकी माँ है। अरे लीजिए लीजिए। चुप हो गया? देखा कैसे चुप हो गया ना आपके पास आके। उसे करिश्मा मैडम की गोदी में ना माँ की फील आ रही होगी इसलिए। नहीं नहीं नहीं, ये लल्ला का बच्चा नहीं हो सकता है। इसकी माँ को ढूंढना ही होगा। ये पकड़िए इसे, प्लीज पकड़िए। अरे अम्मा, मत चुप कराओ ना इसे। अम्मा, अम्मा इसको। ओ, क्या है तुमको? क्या दिक्कत है भैया? हाँ, क्या तुम रो रो के पूरा घर सर पे उठा दिया तुमने? हाँ, अम्मा चुप हो जाओ ना। क्या चाहिए तुमको? क्या चाहिए? क्या चाहिए? हाँ, अच्छा अब चुप हो गए? नहीं मतलब सिर्फ हमको तंग करना था तुमको, नींद से उठाना था हमें। हाँ, अब हंस रहे हो, दांत दिखा रहे हो, मतलब मसूड़ा दिखा रहे हो, दांत तो तुम्हारा है नहीं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अभी तुमको क्या, तुमको कुछ काम नहीं है, तुम पड़े रहोगे ऐसे ही, लेकिन हमको बहुत काम है। हमको कल ड्यूटी पे जाना है। नींद पूरा नहीं होगा तो हमारा दिमाग का चूरन हो जाता है, और तुम रोते हो तो डबल चूरन हो जाता है। समझो हमारी बात को। अब मत रोना तुम, रोए ना तो चुप सो, तुम मरेंगे। कुछ भी कर लो, गजर मचा लो, पूरा भल्ला सर पे उठा लो, हमको नहीं फर्क पड़ता है। नहीं उठाएंगे हम तुमको गोदी पे, नहीं करेंगे तुमको प्यार। वैसे ही रहना तुम शांत। रोए ना तो कसम से बता रहे हैं, जब भी मुंह खोलोगे एक ही बात बोलोगे, दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुमसे आना देखा, समझे? क्या कर रही हो करिश्मा सिंह? बच्चे के मुंह में पड़ रही हो। पराया बच्चा है, उसकी माँ मिल जाएगी तो उसको सौंपना पड़ेगा। ये बच्चा तो अब तुम्हारे पास ही रहेगा करिश्मा सिंह। एक सेकेंड, घबरा जाएगा वो। थोड़ा आराम से बोलो। हाँ। कितना प्यारा बच्चा है, कितना प्यारा बाबू है। क्या बाबू बच्चा क्या है? कुछ अच्छा सा नाम होना चाहिए इसका। हाँ, क्या नाम रखे? हमको लगता है ना कि इसका नाम करीपुल होना चाहिए। हैं? करिश्मा का करी, पुष्पा का पू और लल्ला का ला मिला के हो गया करीपुल। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत गोलू मोलू साइज का नाम होना चाहिए। गोप गपंगम, या नाम मिल गया। एक सेकेंड, ये सब क्या नाम दे रहे हो? करीपुल, गोपम्मम, क्या कुछ भी ऐसे एलियन जैसे नाम थोड़ी ना देते। इतना प्यारा बच्चा है, इसका नाम तो कुछ
प्यारा होना चाहिए। चीकू चीकू होना चाहिए। चिकू क्या नाम है क्या? यही नाम है चीकू। बेहतरीन संतु जी, गजब नाम रख दिया है आप, एकदम चीकू। सजी रही गली तेरी अम्मा तेरे गोठे में, सजी रही गली तेरी अम्मा तेरे गोठे में। हाय हाय, बच्चा तो कितना प्यारा है, इसको किसी की नजर ना लगे। खूब फले खूब फूले, 500 के नीचे 1 रुपया कम नहीं लूंगी। माता रानी तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। जिस तरीके का आप बात की है और आशीर्वाद दी है ना, 500 क्या, हम 1500 से 1 रुपया कम नहीं देंगे आप। नहीं नहीं, एक मिनट, चीती क्या कर रहा है? ये अपना बच्चा थोड़ी है। जोड़ी अच्छा है लेकिन। ये बच्चे की माँ है कौन? एक मिनट, आपको बुलाया किसने? हाँ, मैंने बुलाया है आपको, यहाँ मैंने बुलाया है। हाय हाय, जितनी खूबसूरत तू उतना खूबसूरत बच्चा भी है। चल निकाल पैसे। नहीं 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 नहीं, मैं भी इस बच्चे की माँ नहीं हूँ। ये तुम्हारा भी बच्चा नहीं है तो ये बच्चा है किसका और हमें यहाँ बुलाया क्यों है? बच्चे की माँ ढूंढने में ही हमें आपकी मदद चाहिए। अरे हम क्या कर सकते हैं तुम्हारी मदद? बताते हैं, इधर आइए, यहाँ देखिए। ये बच्चा, इसके चेहरे पर, हाँ हाँ, इस बच्चे के चेहरे पर, चीकू के चेहरे पर ये जो एक मार्क है, ये पैदाइशी एक मार्क है। ऐसा मार्क आपने पहले कहीं किसी बच्चे पर या इसी बच्चे को कहीं पहले देखा है? ना ना, इस बच्चे को तो हम पहली बार देख रहे हैं। थोड़ा सा जोर लगा के सोचिए कि कहीं आपने ऐसा बच्चा देखा हो जिसके चेहरे पर ऐसा मार्क हो, या फिर कहीं किसी घर में आप खुशियों में शरीक होने गए हों पर शायद कुछ मामला थोड़ा सा अजीब लगा हो। कुछ भी, कोई भी मदद बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मोहल्ले में गए थे, वहाँ एक लड़की थी, पता नहीं कुछ परेशान सी, अजीबोगरीब बर्ताव करने वाली, लेकिन उसने तो हमें निकाल दिया, कहा यहाँ बच्चा बिच्चा कोई नहीं है, और हम चले आए। वो कुछ ठीक नहीं लगा हमें। ठीक है, अच्छा है। इस लड़की का घर का एड्रेस वगैरह कुछ याद है आपको? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लिखो लिखो। लिखो लिखो, चीता लिखो। बिलोटे रिकॉर्ड करना। हाँ, लाल कुआं रोड, लल्लन मार्ग, घर नंबर 311। ये तो बंद है, ताला लगा इधर। एड्रेस तो यहीं का था। आसपास किसी से पूछी क्या? वहाँ चलो। भाई साहब, ये यहाँ कोई रहता है? हाँ मैडम, एक लड़की रहती थी यहाँ पे। थी मतलब? थी मतलब मैडम, वो तो घर खाली करके जा रही है। वो वहाँ पर वो टेम्पो के पास खड़ी है ना, करली हेयर वाली लड़की। ओके, शुक्रिया शुक्रिया। एक्सक्यूज मी। हाँ, 2 मिनट बात कर सकते हैं? हाँ बोलिए। दरअसल आपकी एक अमानत हमारे पास है और वही हम लौटाना चाहते हैं। जानती हूँ मैं किस अमानत की बात कर रही हैं आप। सॉरी, पर मुझे मेरा बच्चा वापस नहीं चाहिए। मैं उसे हमेशा के लिए छोड़ आई और अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। गरम है कि नहीं? गरम है, गरम है, गरम है। तो इतना गरम बच्चे को पिलाता है कोई दूध? ठंडा करो उसको। यही तो चेक कर रहे थे ना पुष्पा, ठंडा करते अभी इसको। मेरे हाथ पे चेक कर रहा था तू, तेरे हाथ पे क्यों? पहना पहना माँ, पहना। पहना पहना। अरे दीदी, डायपर पहनेंगी। माँ, मुझे नया टी-शर्ट चाहिए। आपके लल्ला के लल्ला ने गिल्ला कर दिया। इसने निशाना एकदम सही जगह पे लगाया। जी, हम आ गए। अरे कौन है ये सुंदर लड़की? ये चीकू की मम्मी है। चिक्कू? अरे, आपके लल्ला का नाम चीकू ही तो रखा है सबने मिलके। ये उसकी माँ है। नाम क्या है तुम्हारा? साक्षी। तुम्हारा बच्चा? बच्चे का नाम चीकू। चिराग। हाँ, चिराग लेकर भी आप ढूंढोगे तो भी इतना प्यारा चीकू नहीं मिलेगा। चीकू का नाम चिराग है। आगे बढ़े। तो तुमने ये बच्चा हमारे घर के बाहर रखा था? उसके पापा के घर के बाहर। चिराग आपके पति का बच्चा है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं, मगर हम कैसे मान ले कि तुम सच बोल रही हो? आपको क्या लगता है कोई भी पढ़ी लिखी शरीफ खानदान की लड़की इस तरह का झूठ बोलेगी? क्यों बोलूंगी मैं झूठ? क्या फायदा है मुझे झूठ बोलकर? सॉरी, पर इनके पति कोई बिजनेस टाइकून तो है नहीं जो पैसों की लालच में आकर मैं ये सब करूंगी। और ना ही ये दुनिया के सबसे ज्यादा हैंडसम और चार्मिंग आदमी है।
जिन्हें पाने के लिए मैं थर्ड क्लास चाल चलूंगी। एक औरत ही बता सकती है ना कि उसके बच्चे का पिता कौन है, तो मैं वही बता रही हूँ। चिराग के पिता आपके हस्बैंड हैं और यही सच है, और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई इस बात को मानता है या नहीं। देखो लड़की, तुम ना हमें जानती नहीं हो, एक बात कान खोल के सुन लो। आप सुनिए, इनके हस्बैंड जाइना एंटरप्राइज में सीनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर काम करते हैं। प्राइवेट मार्केटिंग से लेकर मर्चेंट नेवी की सारी सप्लाई का काम देखते हैं। 11 महीने पहले उनका दुबई में आना हुआ, वही मैं उनसे मिली थी। फेवरेट कलर ब्लू, फेवरेट फूड माँ के हाथ का बना राजमा चावल, फेवरेट डेस्टिनेशन मसूरी। 1 मिनट। फेवरेट ऑथर? नेहा मुक्की। फेवरेट मूवी? मदर इंडिया। स्कूल सेंट बावरा देहरादून, कॉलेज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। झूठ बोलते हैं तो हकलाने लगते हैं और सच बोलते हैं तो लाउड बोलने लगते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर बकवास। इंटरनेट से पता किया क्या? नहीं, वो पुष्पा जी की लल्ला जो है वो अपनी प्राइवेसी एंजॉय करते हैं, या इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे कहीं भी नहीं है। तो कैसे पता ये सब? पता नहीं। अभी 15 दिन पहले तो बात हुई थी ना आपकी उनसे फोन पर। सॉरी, झगड़ा हुआ था और आपने कहा था कि आपके पति अब पहले जैसे नहीं रहे, जैसे वो शादी के पहले हुआ करते थे। और उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा था आपके बारे में। और ये सब मुझे कैसे मालूम? वो ऐसे मालूम क्योंकि आपके पति मुझसे हर बात शेयर करते हैं और आपके पति इस बच्चे के बाप हैं। और मैं जो भी कह रही हूँ उसका एक एक शब्द सच है और सिर्फ सच। डीएनए रिपोर्ट आ गई है। क्या है? पॉजिटिव। अगर ये बच्चा लल्ला का है तो आज से लल्ला ही हमारी औलाद नहीं। हम उसे अपने दिल से, अपने घर से, सबसे बेदखल करते हैं। ले जाओ इस बच्चे को अपने साथ लेके जाओ, अभी इसी वक्त लेके जाओ। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है माँ जी। आपका बेटा इस बच्चे को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा और ना ही वो मुझसे कभी शादी करने वाला है। और वो इसलिए क्योंकि वो आपके बहू से प्यार करते हैं, करिश्मा सिंह से प्यार करते हैं। और ये बच्चा सिर्फ उनके लिए एक भूल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो उनके इस भूल का बोझ मैं अकेले क्यों उठाऊं? कहाँ ले जाऊं इस बच्चे को? आप ही बताइए। जब ये बड़ा होगा तो मुझसे पूछेगा इसका पिता कौन है, तो मैं क्या बताऊंगी? हम कुछ नहीं जानते। तुम अभी इसी वक्त इसे यहाँ से लेके जाओ, बस लेके जाओ। पुष्पा जी कहीं नहीं जाएगा, बच्चा यहीं रहेगा। क्या? ये आपके लल्ला की भूल हो सकती है, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि ये आपके लल्ला का जिम्मेदारी है। इस बच्चे को इसके हिस्से का परवरिश मिलना बहुत जरूरी है और मिलना ही चाहिए जब तक आपके लल्ला वापस नहीं आ जाते। तो ये बच्चा यहाँ रहेगा। क्या कह रही हैं आप? ट्रस्ट मी, किसी को ठेस पहुंचाना, किसी का घर तोड़ना मेरी मंशा नहीं थी। अगर मुझे पता होता कि आपके पति पहले से शादीशुदा हैं, तो मैं ऐसा कभी नहीं होने देती। आई एम सो सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। क्या? क्यों? क्या किया है? क्यों किया आपने? ये बच्चा लल्ला, क्या किया ये तुमने लल्ला? गुड न्यूज, करिश्मा सिंह ने बच्चा रख लिया है। नाउ वी आर फ्री। हाय देवा, जाओ तुम यहाँ से। मेरे को तेरे से बात करनी है। हमको किसी से बात नहीं करनी का। मैं अच्छे से जानती है कि तू मेरे बारे में क्या सोचती है। तेरे को लगता है मैं अनपढ़ है, गवार है, बड़ा पाव बेचती है, एक नंबर की। जैसी भी है, जो भी है, लेकिन फिर भी मैं है तो औरत ना। और मैं अच्छे से समझ सकती है कि इस वक्त तेरे पे क्या गुजर रही है, तू क्या फील कर रही है, इस वक्त तेरे अंदर क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी कुछ तो बता दे, कुछ तो बता, क्या चल रहा है तेरे मन में। थोड़ी हल्की हो ना। ना कुछ जानती हूँ हमारे बारे में, तो ये भी जानती होगी कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। तू चल मेरे साथ,
चल 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 चल, अरे चल ना। देख, आसपास कोई भी नहीं, तू चीख, तू चिल्ला, तू सवाल कर, तू बवाल कर, तू अपने पति को गाली दे, उस लड़की को कोस जिसने तेरा घर तोड़ा है, तेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। लेकिन तू ऐसा नहीं करेगी, जानती है क्यों? क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसके लिए तू अपनी पति को और उस लड़की को जिम्मेदार मानती ही नहीं है। तो खुद को मानती है। तुझे लगता है कि लगता नहीं है, हम ही जिम्मेदार हैं कि जो कुछ भी हो रहा है ना, इसके जिम्मेदार सिर्फ हम हैं। उसमें उस लड़की का कोई गलती ही नहीं है। वो लड़की नहीं होती तो उसकी जगह कोई और लड़की होती ना, लेकिन ये होना ही था। जब उन्हें हमारा साथ चाहिए था तब हम कभी भी घर पे नहीं थे, हम हमेशा अपनी ड्यूटी कर रहे थे। वो सिर्फ फ्रिज पे पड़े उस फ्रेम को देखते थे, उसमें हमारी फोटो को देखते थे। हम थे ही नहीं कभी उनके लिए, तो हम ही जिम्मेदार हुए ना। ऐसा नहीं है चटक चांदनी। देख, जिसे धोखा देना होता है ना, वो धोखा दे देता है और उसके बाद उसे जस्टिफाई करने के 50,000 अच्छे बेहतरीन रीजंस ढूंढ लेता है। इसलिए प्लीज सबसे पहले तो इस सब के लिए खुद को दोषी मानना बंद कर। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तो तुम्हें लगता है कि वो लड़की जो है वो झूठ बोल रही है? तुम्हें लगता है कि उसने जो कुछ भी बताया वो सच नहीं? सच क्या है चटक चांदनी? सबका अपना अपना वर्जन है, सबका अपना अपना नजरिया है। जो बात तेरे लिए सच है वो जरूरी नहीं है कि मेरे लिए भी हो। जो आंखों के सामने साफ साफ दिखाई दे रही है, जिसके नाम पर सबूत भी है, वो भी झूठ हो सकती है। जरूरत है तो उसे और ज्यादा गहराई से देखने की। सच बोलूं तो मुझे नहीं लगता कि तेरा पति ऐसा कुछ करता है। मतलब जितना मैंने उसके बारे में सुना है तेरे मुंह से, पुष्पा जी के मुंह से, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कर सकता है। जरूरत है हमें और कुरेदने की और पता लगाने की कि जो दिखाई दे रहा है उस सब के पीछे की असली सच्चाई आखिर है क्या। हमें पता क्या लगाना है? सामने ही तो है सब कुछ सच, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? सूरज के आगे पीठ कर लोगी तो उसका तपिश कम हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। यही सच है। झूठी तसल्लियां हमको मत दो तुम। नहीं नहीं, अरे चटक चांदनी, गड़बड़ कुछ और है। सच्चाई का पता हम लगा कर रहेंगे। अरे पुष्पा जी, अरे पल भर के लिए हमें ऐसा लगा कि हम ना अपनी हवेली के आंगन में आ गए हैं और हमारी जो ताजी ताजी बेगमें हैं वो ताजी ताजी हमारी औलादों को ताजी ताजी लोरियां सुना रही हैं। आप बताइए, आप अचानक कैसे आ गए? हमें ये लगता है कि आपको किसी अपने की जरूरत थी बस, और इस मुश्किल घड़ी में हम आपकी हौसला अफजाई करने आ गए हैं। मुश्किल घड़ी? कौन सी मुश्किल घड़ी? ये बच्चा, अरे इसी बच्चे ने तो आपको परेशान करके रखा है ना। इस बच्चे के बारे में आपको कैसे पता? अरे पुष्पा जी, जो जिसे चाहते हैं ना उसकी पूरी खबर रखते हैं। अरे छोड़िए इन बातों को। अरे क्या ना, इश्क, मुश्क और बच्चे ना छिपाए नहीं छिपते हैं। और हाँ पुष्पा जी, अरे हमको तो ये भी पता है, कोई खातून थी ना, वो आपके इस बच्चे को जो आपके घर पे छोड़ गई थी, उसने ये कहा था ना कि भाई ये जो लल्ला है ये आपके लल्ले का लल्ला है ना। अरे ये तो होना ही था, क्योंकि इसके आसार हमको पहले नजर आ रहे थे। मतलब ये कि जो आपकी बहू करिश्मा है ना, अरे वो फोन पे आपके लल्ला को ऐसे झाड़ रही थी कि हम क्या बताएं। अरे दोनों में ना बहुत बहसबाजी चल रही थी। अरे उसी दिन अरे हम तो ये समझ गए भाई कि अब ये जो गाड़ी है वो बहुत लंबी जाने वाली नहीं है, ये तो पटरी को खाल फेंकेगी। बिल्लू यहाँ जरा, बच्चे को ले। ये देखिए एक्शन सिनेमा पुष्प। नवाब साहब, पुष्पा जी, क्या है ना, हम ना आपको बहुत मानते हैं, बहुत सम्मान करते हैं आपका, मगर अगर आपने हमारी बहू और हमारे लल्ला के बारे में एक और शब्द कहा ना तो फिर यहाँ खड़े खड़े आपको नवाब फखरुद्दीन की जगह मरहूम नवाब फखरुद्दीन बना देंगे, समझ गए आप? और ये सब आपको किसने बताया, ये आप बताएंगे कि हम अपने तरीके से निकलवाएं आपसे? हाँ? पुष्पा जी, ये जो है ना, ये हाँ, अरे हमारी बेगम ने हमें बताया था। और उनको कैसे पता चला? मलाइका से। मलाइका इनके भी घर काम करती है ना। अरे हाँ पुष्पा जी, मलाइका और बेगम तो उसकी बहुत जमती है, और 24 घंटे ना ये मोहल्ले की बुराई क्या करती हैं, और उसी ने हमारी बेगम के कान भरे।
हाँ ठीक है बिल्ले करिश्मा जी को फोन लगा। ए पोपट पंछी फोन लगा। लगा फोन लगा। फोन दुकान में रखते हैं, अपना लगाओ। अरे कोई फोन लगाएगा।